उनको नियम से आना नहीं है, उनको तो केवल हल्ला मचाना है, हंगामा करना है ताकि सुर्खियों में आते रहे। लेकिन नियम से आए तो उनकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, वो टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास कहने के लिए आधार कुछ भी नहीं है, फालतू की बेबुनियाद बातें उठाते हैं। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि अब उनको समझ आनी चाहिए। हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, सरकार की मंशा नहीं है कि प्रतिपक्ष से बात करें, और यहाँ तक सरकार कर रही है कि सदन में आप लोगों के जो टीवी है उसको भी खराब कर दिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया। 22 करोड़ रुपए एक IAS दे रहा है, जिस IAS का संबंध सीधा राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री सदन के नेता से होता है। इस मांग को लेकर के 30 दिन भी हमारा विरोध पक्ष का विरोध जारी रहा। हम चाहेंगे कि जब तक हमारी ये मांगे नहीं मान ली जाती तब तक विरोध जारी रहे। लोकतंत्र पर एक कुठाराघात है, और जिस प्रकार से कांग्रेस एक यूं कह सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्तियों की तरह से जिस प्रकार से हंगामा कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि सदन का वक्त जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि इससे इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। सही है। अशोक पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास लौटता हूं। अशोक पंडित जी 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 सर, मैं आज आपकी दिखा है। मैं ये कहूँगा आपसे, इस राज्य में प्रजातंत्र की पूरी हत्या हो सकती है जी। गरीब आदमी का बोलने का तो छोड़ दीजिए। क्या अशोक पंडित जी, जो प्रजातंत्र की हत्या हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है या फिर जो राजनीतिक दल है उनका निजी हित आड़े आता नजर आता है? शहर में और गुंडाई में कितनी बढ़ चुका है, तो बोलने वाला नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानदेव जी। मैं साफ तौर पर ये जानना चाहता हूं कि राव राजेंद्र सिंह आज कुछ बोलते हैं, पॉलिटिकल हैंगओवर का जिक्र करते हैं, विधायकों के लिए नसीहत जारी करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है किसके लिए ये नसीहत है तो चुप्पी साध लेते हैं। क्या बीजेपी के लिए ऐसा कहा गया? न बीजेपी के लिए कहा, न कांग्रेस के लिए कहा। कांग्रेस के लोगों ने, विपक्ष ने जिसकी सहृदयता, नेता प्रतिपक्ष ने जैसी सहृदयता आज उपाध्यक्ष के लिए निभाई, ऐसी विधानसभा में निभाएं, इसके लिए कहा उन्होंने कि हैंगओवर न हो। इसके लिए उन्होंने कहा, जैसी उनके लिए निभाई वैसी वो प्रतिबद्धता विधान के प्रति, विधायी कार्यों के प्रति, जनता के प्रति निभाएं, ये उनके लिए कहा। डायरेक्ट बिल्कुल सीधा सीधा इशारा कांग्रेस के लिए, प्रतिपक्ष के लिए था, हमारे लिए। जिस तरह से आपने शुरुआत से जिक्र किया बीजेपी बीजेपी बीजेपी, उसको लेकर भी उनका कहना था कि जब तक दलों से ऊपर नहीं उठेंगे तो जनहित की रक्षा नहीं होगी। ये कैसे संभव होगा? दलों के ऊपर तो देखिए, प्रैक्टिकल और एमिकेबल ये है कि दल से ऊपर कोई उठ नहीं पाता। शब्दों में भले कोई कुछ भी लच्छेदार बातें करे, लेकिन अपने दल की मर्यादा में रहें। तो भी मैं सच्चा हिंदू हूँ, तो मैं सांप को दूध पिलाता हूँ, चींटी को दाना देता हूँ, पीपल की पूजा करता हूँ, तुलसी को भी माँ मानता हूँ। मैं किसी मुसलमान ईसाई के खिलाफ नहीं जब सांप को दूध पिलाता हूँ। अपने दल की सही मर्यादा को भी समझ लें, विधान की वैधानिक मर्यादा को और शपथ को भी ठीक से समझ लें, तो भी इतना हंगामा न बरपे। लेकिन उस मर्यादा को नहीं समझते, उस मर्यादा को समझने का प्रयास भी नहीं करते, इसलिए हंगामा बरप रहा है। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे का मामला है, गलत तरीके से मामला उठाया जा रहा है। अर्चना जी। अश्विनी जी, अभी उपाध्यक्ष जो बने नए नए विधानसभा के, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल हैंगओवर से बाहर आओ। हैंगओवर का तात्पर्य तो आप भी समझते हैं, हैंगओवर तो उसी को होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा कंज्यूम करा है उसने। तो प्रचंड बहुमत तो इनके पास है, घमंड इनके पास है, हैंगओवर इनके ऊपर है। तो ये संदेश तो प्रकारांतर में सत्ताधारी पार्टी के लिए ही है, उनके उपाध्यक्ष का, जो कि इतने समय बाद, इतने वरिष्ठ होने के बाद उनको तरजीह नहीं दी गई पॉलिटिकली। आज आहूजा साहब बैठे, बहुत वरिष्ठ विधायक है, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं। आज इनके वरिष्ठ, इनके अनुभव को, इनका इतना एक्सपोजर है पॉलिटिकल, पार्टी के लिए इनका इतना समर्पण है, इनको कितना सम्मान मिला। ये ठीक है, समर्पित कार्यकर्ता हो सकते हैं पार्टी के, लेकिन इनका भी अपमान है एक तरीके से, क्योंकि इनकी जगह जिनको तरजीह दी जा रही है उनको तो अनुभव ही नहीं है, वो तो चाटुकार हैं। सही कहा हनुमान जी ने। आज जो अध्यक्ष बने विधानसभा के, पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी के लिए जो आरोप लगाते थे, जैसी भद्दी भाषा का उपयोग करते थे, आज वो पिछलग्गू बने तो बैठा दिए गए अध्यक्ष बना करके। और वही अपने ही गृह मंत्री को सदन में कहते हैं, जब वो दम्भ भर रहे थे कि मर्दानगी दिखा दी। कैसी मर्दानगी दिखा दी? आपकी मर्दानगी तो तब होती जब मुख्यमंत्री को भी इसमें संलिप्त करने का प्रयास करते, आपका उसमें इतनी ताकत होती है। एंटी करप्शन बिलों को लेकर आप क्या कहेंगे? बिना बहस के बिल पारित हुए, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये चर्चा हो रही थी, ज्ञानदेव जी कह रहे हैं हालांकि बीजेपी विधायकों ने बहस की रस्म निभाई। देखिए, नीतियों पर काम करने वाली पार्टी
उस अनीति को ऑर्डिनेंस के माध्यम से बनाती है, उसे अमली जामा पहनाती है। बहुमत है, उसे नीतिगत फैसला लेने का काम करती है, उसे नीति का रूप देना चाहती है। वो तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सदन की मर्यादा का हनन तब नहीं होता कि मुख्यमंत्री खुद सदन में खड़ी होकर स्पष्टीकरण देती कि साहब मैंने ललित गेट में कोई भूमिका नहीं निभाई। देखिए उनका आप लोगों की शुरुआत से यही मांग है, हनुमान जी भी यही मांग कर रहे हैं, यही पारदर्शिता होती है। पार्टी की मुखिया सदन में आकर नहीं बोलती। ऐसा है, जितना आवश्यक बोलना है माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बोलती हैं, लेकिन आप अनर्गल आरोप लगाएं। देखिए उनका अनुसरण कर रही हैं गोस्वामी तुलसीदास, अकबर के समकालीन हुए, अकबर की उपेक्षा कर दी और 4 रचनाएं रामचरितमानस और हनुमान चालीसा तक सहित कर दी। तो अनर्गल आरोपों का उत्तर क्या देना है? उसको उपेक्षा की जाए, उसका उपवास नहीं उपेक्षा वो की जाए, इसी में ही मर्यादापूर्ण राजनीति का मुझे लग रहा है हनुमान जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं 2 दर्शकों की बात जी, 1 मिनट अश्विनी जी, ये कह रहे अनर्गल आरोप। अनर्गल है तो उसका उत्तर दीजिए ना, जनता जानना चाहती क्या अनर्गल है। लेकिन आप जब मुंह चुराते हैं तो सब स्पष्ट हो जाता है कि आप अपराध बोध से ग्रसित हैं, तो कम से कम उस चीज को तो साफ करिए। लेकिन आप बोलेंगे ही नहीं, आप वहाँ सदन की नेता हैं, आपके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लगे, आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो कह रही थी मैं जवाब देती हूँ वहाँ संसद में, तो आप क्यों नहीं देना चाहती? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे कि आपकी जो गरिमा है, आपकी जो मर्यादा है, मोदी जी को बोलना था बोल दिया। जितना मोदी जी ने भी नहीं बोला ना, संसद में बोलते तो बात हो जाती है। हम कहते दे दीजिए क्लीन चिट, लेकिन बिहार की सभा में दे दिया उन्होंने। माननीय अमित शाह जी के सामने उन्होंने अपना पक्ष रख दिया। माननीय नरेंद्र मोदी नहीं, अमित शाह जी के सामने पक्ष रखने से भारत की जनता संतुष्ट नहीं होगी। माननीय विधायक महोदय, भारत की जनता अमित शाह को स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होगी। जवाब दे नहीं है माननीय वसुंधरा जी। चलिए, इंद्र ओझा जी और अर्जुन जी हैं हमारे साथ। अर्जुन जी सुजानगढ़ से हैं, बताइए आप क्या कहेंगे? अर्जुन जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अरुण जी, लगता है कॉलर डिस्कनेक्ट हो गए। ओझा साहब, इंद्र ओझा जी, दोनों कॉलर से संपर्क टूट गया है हमारा। हनुमान बेनीवाल जी, इस गतिरोध के लिए जिम्मेदार कौन है? बिल बिना विधेयक बिना बहस के पारित हो जाते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? विपक्ष को मौका नहीं मिला दोनों बार। सरकार बिल लेके आती है। अब जैसे पंचायत राज के अंदर इन्होंने शैक्षणिक योग्यता का पहले ऑर्डिनेंस जारी किया, फिर बिल लेके आई। नगर पालिका में भी ऐसा नहीं, उन बिलों का क्या महत्व रह गया उस कानून का? आज सैकड़ों फर्जी टीसी से राजस्थान में सरपंच बन गए, ये सस्पेंड करते हैं, हाईकोर्ट स्टे दे देता है। पहली बात तो सरकार सस्पेंड नहीं करी। अगर इनका कोई सरपंच है, इनका सपोर्टर जीत गया, तो उस जांच को इतना उड़ जा देंगे कि वो फाइल घूमती रहेगी। 6-8 महीने कई जगह FIR भी देके पेश कर दी। और हम संशोधन पेश करते हैं विधायक के ऊपर, जो विपक्ष संशोधन लेके आता है, कौन सुनता है हमारे संशोधनों को? वो तो जो बहुमत होता है ना, बहुमत की दादागिरी होती है। विधेयक तो पास करा लेते हैं, चाहे हम हल्ला करते रहे, कैसे ही करते रहे। और विधेयक बहस में भाग लेना, 1 मिनट, आप बहस में भाग ले, अपने पक्ष रखें। मैं मेरा वो जब लेते हैं तो आप उनका निष्कासन कर देते हो। नहीं, ये अब ये कह रहे ना, हमने विपक्ष से बात की, तो विपक्ष में खाली कांग्रेस पार्टी के अलावा जैसे निर्दलीय हम 6-7 लोग हैं, 2-3 और पार्टियां भी है, 16 MLA दूसरे भी है। अध्यक्ष ने कब किससे बात करी? मतलब इतनी दादागिरी जो इस 2 साल के अंदर चली है। खैर जल्दी मुक्ति भी मिल जाएगी दादागिरी से। राजस्थान की जनता सड़कों पे आ रही है, और अगर दिल्ली नेतृत्व ने ठीक नहीं किया इस मामले में, तो जनता खुद सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। चलिए, मैं बिलों को लेकर आपकी भी राय जानना चाहूंगा महेश जी, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा इस बात को, लेकिन क्या इसका असर लगता है जनता पर पड़ेगा कहीं से? देखिए, इसमें बहस के बिना जितने बिल जो लाए जाते हैं तो उस पर बहस होती है, तो विपक्ष अपने विचार रखता है। विपक्ष अगर इस हंगामे से ही मतलब क्या कहता है, इस दौरान क्या करता, वो अपना कोई राय नहीं दे पाया। और जो सत्ता पक्ष को आईना दिखाना होता है वो विपक्ष दिखा सकता है, लेकिन अगर जब अवसर ही नहीं मिल रहे हैं तो क्या दिखाए वो? तो लिहाजा ये हमारे को है कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सदन की गरिमा और उसके नियम की पालना कैसे की जाए। जैसे आपने हैंगओवर वाली जो बात कही है, हैंगओवर वाले दोनों तरह के बोले। आपने देखा होगा कि साहित्य में भी हालावाद भी आता है। हालावाद मतलब निराशावाद, जिसमें मतलब कोई उसका रिजल्ट नहीं पड़ा। उसी तरह से ये आपका जो भक्तिकालीन जो इन्होंने उदाहरण दिया, तो उसमें कहीं ना कहीं आशावाद होता है, लेकिन वहाँ हालावाद। तो स्थिति ये है कि वहाँ प्रचंड बहुमत मान लें तो उनको अगर मतलब उसका हैंगओवर है, तो दूसरा इधर निराशा का भाव, इनमें हालावाद से इतने ग्रसित है कि वो कुछ मुद्दा उठाने के लिए निराशा है किसमें? आधी सत्ता में
कांग्रेस के लोग पूरे विपक्ष में विपक्ष या फिर कांग्रेस विपक्ष में? में विपक्ष में ज्यादा है, क्योंकि वो उनको एक मुद्दा चाहिए और उसके लिए वो माइलेज लेने के लिए वो इतना हंगामा हो रहा देखिए, है। निराशा- तो ये जहां तक है इस मामले में दोनों पक्षों को बैठ करके ये समझना होगा कि जनता जिसके माध्यम से हम यहाँ सदन तक पहुंचे हैं, हमने अगर उसके हितों का ध्यान नहीं दिया तो ये हमारे को यहाँ में आने नहीं देंगे इस बार। बिल्कुल, ये एक रास्ता हो सकता है, सुलह का रास्ता है बातचीत के जरिए। और क्या अगले 4 दिन विधानसभा चलाने के लिए बातचीत होगी? आखिरी दौर में जब लौटेंगे तो इस बात की जानकारी चाहेंगे। फिलहाल एक मिनट। राजस्थान में जो सत्ता पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी के नाम से मशहूर थी, जो भ्रष्टाचार के मामले में विपक्ष हल्ला कर रहा है और वो सुन नहीं रहा है, अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहे हैं, किसी बात को सुन नहीं रहे, जनता की भ्रष्टाचार की बात नहीं सुन रहे हैं, उनके अधिकारियों को बचाया जा रहा है, मंत्रियों को बचाया जा रहा है। इस तरह के अगर विधेयक पास होते रहे तो आने वाले टाइम में ये सरकार क्या एग्जाम्पल देना चाहती है, क्या जनता के हितों की बात करना चाहती है और क्या अहितों की बातें हो रही है।